आरोपी को जल्द सजा दिलाने के लिए एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। आपको बता दें कि 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में गठित टीम पूरे मामले में सबूत जुटाने से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट पेश करने का काम करेगी। साथ ही पर्यवेक्षण अधिकारी मामले की त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नवा रायपुर स्थित बीओसी भवन में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह का पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से 44,940 श्रमिकों को 15.37 करोड़ रुपए श्रमिकों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। वहीं सीएम साय ने पदभार ग्रहण करने पर डॉक्टर राम प्रताप सिंह को बधाई दी। रायपुर के खमारडिया थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लाखों के प्रतिबंधित हुक्का की सामग्री बरामद कर उसकी बिक्री करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से बरामद की गई सामग्री की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धार के धामनौर नगर में पाटीदार समाज के लोगों ने एसओजी हटाओ धामनौर धार के धामनौर नगर में पाटीदार समाज के लोगों ने सीएमओ हटाओ धामनौर नगर बचाओ के नारे लगाए। आरोप है कि सीएमओ ने पाटीदार समाज की छवि को धूमिल करने का काम किया है, जिसको लेकर पाटीदार समाज के लोगों ने सुंदरेल फाटे पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और सीएमओ का पुतला भी दहन किया गया। वहीं एसडीएम जगदीश मेहरा ने मौके पर पहुंचकर समाजजनों से बात की और उन्हें सीएमओ को ट्रांसफर करने का आश्वासन दिया। अचानक का विषय नहीं है, चूंकि कोई मामला जनता से जुड़ा हुआ है और लोग कुछ परेशान हुए और इस तरीके का मैसेज आया है, तो बहुत लाजमी है कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए, इसीलिए तत्काल आए। ये प्रश्न तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, पत्रकार बंधु हैं आप लोग, और जैसा कि मुझे अवगत कराया गया है कि यहाँ पे शायद संभवतः सीएमओ के विरुद्ध कुछ भावनाएं हैं और शायद कुछ काम के तालमेल में कमी है, तो उसको देखते हुए शायद ये सारी चीज़ें हुई हैं। और हमने भी उनका जो आवेदन, जो ज्ञापन था, वो लिया है और मुख्य रूप से यही है कि इसकी जांच की जाकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई हम तत्काल कराएंगे। इस संबंध में एसडीएम मेरे साथी हैं, उनसे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ की जनता को कम से कम परेशानी रहे, इस संबंध में हम सुनिश्चित कराएंगे। इस संबंध में मुझे डिटेल कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जब हम लोग बैठे हैं साथी अधिकारीगण, तो हम ये निश्चित करेंगे कि जनता की समस्याओं का निराकरण समय पे जल्दी से जल्दी हो जाए। थैंक यू। दरअसल सीएमओ माया मंडलोई द्वारा एक पत्र के माध्यम से कलेक्टर साहब को, जेडी साहब को और माननीय थाना प्रभारी महोदय को पत्र लिखा गया था, जिसमें जो कि किसानों के खेत को जलाने के लिए अध्यक्ष और अध्यक्ष प्रतिनिधि यानी मैं एक आगजनी करते हैं और मेरे समाज के बारे में इन लोगों ने बहुत गंदा लिखा था मैडम ने, और इस विषय को लेके आज धरना प्रदर्शन किया गया है फाटे में, सुंदर फाटे में, जिसमें किसान लोगों ने बोला कि हम लोग कोई हमारी माँ को जलाएंगे थोड़ी, क्योंकि किसानों की फसल जो होती है वो हमारी माँ समान है, धरती हमारी माँ समान है। इसके बाद मैडम को, एडीएम साहब को, इनको सबको बुलाया गया। उसके बाद उनको चर्चा की गई। उनने बोल दिया कि सभी किसानों ने और सभी समाज के लोगों ने बोला जब तक सीएमओ माया मंडलोई को यहाँ से हटाया ही नहीं जाएगा तब तक हम लोग धरने से नहीं उठे। धामनौर नगर पंचायत सीएमओ माया मैडम द्वारा पाटीदार समाज के खिलाफ जो है थाने में आवेदन दिया गया था, जिसके झगड़ा पर्सनल उनका जो है मैडम का और अध्यक्ष का है, तो उसमें पाटीदार समाज कहाँ से आ गया। इसलिए पाटीदार समाज ने विरोध स्वरूप आज चक्का जाम करा सुंदरेल फाटे के ऊपर, और सारा धामनौर पाटीदार समाज इकट्ठा होकर मैडम के खिलाफ
नारेबाजी करी है। मैडम की तानाशाही चल रही है धामनोद में, और मैडम जो है, मैडम ने लिखित रूप से पाटीदार समाज से माफ़ी मांगी है। अगर आज आश्वासन मिला है हमको कि जो है मैडम का ट्रांसफ़र हो जाएगा आज की तारीख में, अगर नहीं होता है तो कल वापस जो है ना चक्का जाम किया जाएगा महेश्वर। बीजापुर में 5 अप्रैल को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया, जिसके बाद से माओवादी संगठन को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। राज्य में बढ़ती सुरक्षा कार्रवाई और सरकार की योजनाओं ने माओवादियों के मनोबल को कमजोर कर दिया है। इसी के चलते बीजापुर में एक साथ 22 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। जानकारी के मुताबिक इन सभी नक्सलियों पर 26 लाख का इनाम घोषित था, जिसमें से 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था, जबकि 2 अन्य पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आज कुल 22 माओवादी, जिनमें से 4 इनामी माओवादी हैं 26 लाख के, जिनमें से बटालियन नंबर 1 के सदस्य तेलंगाना स्टेट कमेटी अंतर्गत CRP नंबर कंपनी नंबर 2 के सदस्य, उसके अलावा 2 ACM रैंक के कुल 26 लाख के इनामी 4 माओवादी सहित कुल 22 माओवादी ने आज आत्मसमर्पण किया है। समर्पण करने वालों में इनके अलावा जो मिलिशिया डिप्टी कमांडर रैंक है, मिलिशिया सदस्य है, KBS उपाध्यक्ष है, मिलिशिया प्लाटून डिप्टी कमांडर है, उसके अलावा पदेड़ा, कोत्तागुड़ा, गलगम, इन जो गांव के जो RPC सदस्य हैं, इन सभी ने आत्मसमर्पण किया है। जैसे वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास की जो नई नीति लागू हुई है, उसके अलावा शासन की जो नियत निर्माण जो स्कीम चल रही है, योजना चल रही है, इन सब से प्रभावित होकर, साथ ही जो अभी ऑपरेशन जो चल रहे हैं, इन सब के दबाव के कारण से इन सब माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब तक लगभग 1 जनवरी 2024 से अब तक लगभग 675 जो माओवादी है वो अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा 368 जो आत्मसमर्पण जो माओवादियों ने किया है, उसके अलावा अलग अलग एनकाउंटर्स में 141 माओवादी अब तक। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका पदमपुर में सड़कों के पैचवर्क के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, लेकिन ठेकेदार और अधिकारी मिलकर कालाबाजारी कर घटिया निर्माण कार्य कर रहे हैं। आरोप है कि गड्ढों से कई ज्यादा बड़े पैचवर्क लगाए जा रहे हैं, जिससे सरकार से ज्यादा धनराशि उठाई जा सके। आरोप है कि अधिकारी कनिष्ठ अभियंता गौरी शंकर खुद बजरी की जगह मिट्टी मिलवा रहे हैं, जिसके चलते सड़क बनने से पहले ही टूट रही है। बताया गया कि बिना डामर मिलाए ही गड्ढों में ग्रिट डाली जा रही है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, पहले इसमें मोटी ग्रिट डालते हैं, मोटी ग्रिट के ऊपर छोटी बारीक ग्रिट डाल के और उसको कॉम्पैक्ट करते हैं ताकि उसकी पैकिंग हो जाए, और फाइनल उस पर सील की जाती है ताकि वो 100% उसकी पैकिंग हो जाए और कंप्रेशन कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद फिर क्या है कि जो बड़ी ग्रिट है वो नहीं निकलती है। हाँ, लेकिन नहर वाला रेता किसी भी तरह से अलाउड नहीं है। अगर ये चीज़ हमारी कंप्लेन में जानकारी में ये चीज़ आई है, मैं इसकी अभी इंक्वायरी करवा रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ये चीज़। हमारी तरफ से क्रशर सैंड है वही अलाउड है। इनकी बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी मौसम गर्मी पड़ रही है, तो मतलब लुक जो है वो धीरे धीरे, नहीं भारी वाहन तो नहीं है, लेकिन जब टर्निंग वगैरह हो रही है तभी क्या है 100% वो कॉम्पैक्ट नहीं हुआ, थोड़ा ट्रैफिक होने के बाद वो सेट हो जाएगा। नहीं, अगर फिर भी अगर इसमें कंप्लेन रहती है तो 100% हम कॉन्ट्रैक्टर से विद इन गारंटी पीरियड में उससे ठीक करवाएंगे। मंदसौर जिले के गांव रिंडा में एक युवक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पशु के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।